जय श्री राम। हमारे साथ भी ऐसा घटित होता रहता है। हम लोगों को पहचान नहीं होती बस, नहीं तो परमात्मा की जो कृपा है वो हमारे इर्द गिर्द हमेशा बनी रहती है। और किस तरह से मालिक की कृपा से इस सब कुछ बनता है, हम में से जो पहचानने लग जाता है, जो उन चीज़ों के प्रति सजगता जिनमें आ जाती है, तो उसे हम साक्षी की परिभाषा दे देते हैं कि भाई वो बिल्कुल सोच समझ करके जो उस समय भी जीवन के अंदर जागते हुए, जागना इन द सेंस कि ये जागना जागना नहीं जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो अंदर से जगे हुए, जैसे भगवान राम जब लीला कर रहे थे ना, जिस समय जब माता सीता का हरण हो गया तो वो रो रहे थे, तो उनको उस समय भी वो जागना जागना था। अब हम जाकर मान लीजिए रामायण भी देख रहे हैं तो उनके रुदन को देख करके हम रोने लग जाते हैं, ऐसा मतलब हमें लगता है। तो उन वो जो जानते हुए सब चीज को करते हैं, वो जो महापुरुष आते हैं इस दुनिया में, उन्हीं को तो हम भगवान की संज्ञा दे देते हैं। हम लोगों ने देखिए, जैसे एक बहुत लंबे समय तक हम भी रामलीलाएं गांव में होती रही, तो उनमें किरदार निभाते रहे। तो जैसे एक दशरथ का रोल हमने किया, तो अब दशरथ मरेगा। अब जैसे ही दशरथ मरा तो उठा करके भाई पीछे की तरफ पर्दा कर दिया, हम उठ करके चले गए। और पता तो है ना हमें कि भैया हम मरे नहीं, दशरथ मरा है, हम थोड़ी मरे। ये बात ही सिर्फ जानने की है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये शरीर तो जाएगा, लेकिन जिस तरह से वो स्टेज पर किरदार दशरथ का वहां पर खत्म हुआ और पर्दा डला, जब पर्दा डला तो हम उठ कर गए, अंदर चले गए। अब आप देखिए, एक मिनट भी ना रोए, ना कोई ऐसा महसूस हुआ है, बल्कि जैसे नीचे गए तो सब लोगों ने अरे भाई वाह गुरुजी बहुत अच्छे रोल करे, ये वो, तो उन्हीं सब चीजों में चले गए। अब हमें ये पता ही नहीं लगता कि भैया एक दिन इस किरदार से भी हमारा पर्दा गिरेगा, उसके लिए ये तैयारी करनी होती है। तो हम लोग इस चीज के लिए तैयारी नहीं करते, जो तैयारी में लग जाते हैं, जिनको ये सारा सब कुछ खेल लगने लग जाता है, उनका जीवन और बहुत अच्छा। जैसे भगवान राम जानते हुए वो लीला कर रहे थे कि हमें इस तरह का दिखाना पड़ेगा कि भाई माता सीता चोरी हुई है, तो पेड़ों से पूछ रहे हैं, लताओं पताओं से, जंगल सभी से वो पूछ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको पता ही नहीं। तो ये जो बातें हैं, ये हम भी तो क्षण क्षण में आते ना, कोई कभी किसी चीज में रोल किए होगा ड्रामे में, वैसे तो वो चीज लगने लगे कि जो जीवन जो रूप चल रहा है हमारा, ये भी भैया एक ड्रामा ही है। और इस ड्रामे का सिर्फ ये होता है कि अगला सीन क्या आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन यदि हम राजी होने लग जाएं तो भाई फिर हर हाल में वो हमारे लिए लीला बन जाता है। लेकिन हम राजी नहीं होते किसी भी चीज के लिए, अरे मैं तो ऐसा चाहता था, मैं अलग से वो जब तक आप
अलग से कुछ करते रहेंगे तब तक इन सब चीजों के बारे में सजगताएं नहीं आए। हम लोगों को इन सब चीजों के लिए सजगता लानी। देखिए कृपा किस तरह से बरसती रहती है जीवन में। एक हमने भी छोटी सी कहानी सुनी थी कि एक कोई सेठ थे, वो हॉस्पिटल चलाते थे। अब हॉस्पिटल के अंदर काफी समय से वो चला रहे थे। एक दिन बताते हैं अपने कोठी पे गए, रात्रि में उनको नींद नहीं आई तो वो चप्पल पहन करके और यूं ही टहलने के लिए बाहर निकल आते हैं। और ऐसे जाते जाते और थोड़ा सा दूर निकल गए, वहां जा करके जो कुछ बैठने का स्थान मिला वहां वो बैठ गए। अब चप्पल उन्होंने निकाल दी। अब जैसे ही वो वहां बैठे तो बताते हैं एक कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल उठा करके भाग दिया। अब वो सेठ उनके पीछे पीछे चप्पल के लिए गए तो वहां एक झोपड़ी के अंदर उनको रोने की आवाज सुनाई दी। जो ये लोग गरीब लोग झोपड़ियां डाल लेते हैं बाहर, इस तरह से वो झोपड़ियां थी वहां। तो उस झोपड़ी के अंदर सेठ ने झांक करके देखा तो एक औरत और अपने बच्चे को लिए बैठी है और वो रोए जा रही है। अब वो बेचारे डरे भी सेठ थोड़े से, लेकिन फिर हिम्मत करके उन्होंने पूछ ही लिया। तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है और इसका ऑपरेशन होना है और इसके ऑपरेशन के लिए हमें कुछ पैसे की जरूरत थी, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं। तो सेठ को उसी समय अकल आ गई कि भैया इतनी रात गए, जो इतनी बेचैनी थी उसका मतलब कोई ना कोई कारण परमात्मा कुछ कराना चाहते हैं। तो उन्होंने जैसे तैसे करके, भाई मोबाइल रहा हो या जो भी, उन्होंने गाड़ी बुलाई, गाड़ी से हॉस्पिटल में बच्ची को एडमिट कराया और उसको जो भी ऑपरेशन होना था, जो भी खर्चा होना था, वो सारा सेठ ने दिया। बड़ी शांति मिली सेठ को। तो ये परमात्मा की योजना के तहत ऐसे सब कार्य होते हैं और हम सोच जाते हैं कि भी करने वाले हम करने वाले नहीं हैं। इन सब के द्वारा यदि हम उसकी कृपा को देखने लग जाएं तो ये सब हमारे साथ भी होता रहता है। जैसे बताते हैं कि भाई एक बार एक कोई बहुत बड़ा सेठ था, उसको रात्रि में नींद नहीं आई और वो उठ करके और मंदिर में जाके बैठ गया। और मंदिर में जाके बैठा तो मंदिर में पहले से ही कोई एक आदमी बैठा हुआ वहां रो रहा मंदिर के अंदर, और वो रोए जा रहा है। सेठ वहां गया तो उसको लगा यार, उन्होंने पूछा उससे, भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे का ऑपरेशन होना है और हमारे पास पैसे नहीं है। तो सेठ की बताते हैं जेब में जितने भी पैसे थे तो सेठ ने सारा पैसा निकाला और उसको दे दिया। और पैसे दे करके कहने लगे भैया ये मेरा कार्ड और रख लो, अब यदि और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे आप इस नंबर पे फोन कर देना और मैं आपकी अवश्य मदद करूंगा। तो उस आदमी का जवाब बड़ा ही गजब का था। उस आदमी ने कहा कि सेठ मैं उसका पता जानता हूं जिसने रात को 2:30 बजे तुझे यहां भेजा, तो मुझे तेरे कार्ड की आवश्यकता नहीं, कार्ड आप रखो। तो हम लोग यदि ये सीख जाए कि वो तो मदद करने के लिए तैयार ही रहते हैं, इसी तरह से किसी पैसे वाले को नींद नहीं आने देंगे। और यदि आप परम पिता के सामने बैठ करके अपनी मजबूरियों को, अपनी दिक्कतों को बताते हैं कभी में, तो वो सच्चे हृदय की पुकार सुन लेते। आवश्यकता हुई तो देखो, अगर आपको इन सब चीजों की आवश्यकता है तो वो आप
के आंसू छलकने नहीं देंगे, उससे पहले कोई ना कोई इंतजाम इस तरह से करा देंगे। जैसे अभी हमने ये छोटी छोटी 2 कहानियां आपको सुनाई, उन दोनों में से ही ये शिक्षा तो हमें मिल ही रही है कि जिसकी डोर परमपिता के हाथ में हो जाती है, जो सौंप देते हैं ना अपनी डोर को, फिर देखना तो उनको होता है कि वो किस तरह से आपको आगे लेकर के चलते हैं। और ऐसे ही किसी ना किसी को आपके पास भेजते रहेंगे और जीवन बढ़िया बनता रहेगा। हम लोगों का विश्वास ही नहीं बन पाता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम भगवान के पास जाएंगे तो वहां भी झगड़ा करेंगे। मंदिर में जैसे किसी को तो ये लगता है इस मंदिर में ही है भगवान, तो अगर मंदिर में भी गए तो मंदिर में भी हमारी ये भावना नहीं बनती उनके प्रति कि भाई ये तो हमारी कुछ मदद कर ही नहीं रहे, तो काहे मदद करे तुम्हारी। जब सोच लिया इस दिल से कि भगवान सबकी मदद करने वाले हैं, अरे मेरी ठाकुर जी क्यों नहीं मदद करेंगे, मेरे भी काम आएंगे, तो भैया तब तो वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें परमात्मा से इस तरह की मदद नहीं लेनी चाहिए। सांसारिक मदद अगर हम परमात्मा से कराते रहते हैं तो फिर हमारी आदत भी खराब हो जाती है और हर चीज़ के लिए हम उन्हीं को ही पुकारते रहते हैं। आपको एक बारी इस तरह से आजमा लेना चाहिए कि भैया आपकी मदद करते हैं या नहीं, और जब करने आ जाए फिर बस उनको उनसे मांगने लग जाओ कि अब तो हमें बस ठाकुर जी ही चाहिए। तो जब आप उनको उनसे मांग लोगे वो आपके साथ रहेंगे, तो फिर आपको ये आवश्यकताएं खड़ी नहीं होगी। अभी हमें दिखता है ये सब आवश्यकताएं खड़ी हो जाती हैं कि भैया कोई बच्चा बीमार है तो उसके लिए हम क्या करें, ये करें। अरे तुरंत तुरंत कहीं ना कहीं परम पिता परमात्मा उस चीज का व्यवस्था किए हुए होते हैं पहले से ही कि जब इसके साथ में ये होगा, तो ये सब है ना प्रारब्ध में लिखा होता है। इन सब चीजों से न डरना है न घबराना है, बस यूं ही हर दिन प्रभु का नाम लेते हुए चलते रहना है। जय श्री राम, जय श्री राम।